हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्लास 6 के साइंस की टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सॉर्टिंग मटेरियल, सॉर्टिंग मीन्स होता है सेपरेट करना, सेपरेट आउट करना मटेरियल्स को इनटू अ ग्रुप्स। मीन्स आपके जो हमारे चारों ओर आप जो भी देखते हैं, जितने भी मटेरियल्स ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल, किसी ना किसी वो मटेरियल से बने हुए हैं। ओके, जो भी आपके जो मटेरियल्स हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं। तो कुछ जो टॉपिक हमें इससे रिलेटेड पढ़ने वो हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कौन कौन से ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, कैसे हम जो मटेरियल्स है डिफरेंट मटेरियल्स हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट इज अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, फ्लोट और सिंक, ट्रांसपेरेंसी। ओके, दीज आर द कुछ प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की जिसके बारे में हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट यू ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आप अगर अभी आप देख रहे हो, आप जिस रूम में बैठे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके हाथ में सबसे पहले तो मोबाइल ही होगा। कौन सा मटेरियल ऑब्जेक्ट है? मोबाइल है। बुक्स भी हो सकती हैं आपके पास, पेन भी होंगे, ओके, डेस्क हो सकती है। तो बहुत सारे आपके पास क्या होंगे? मटेरियल्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, सॉरी मटेरियल्स नहीं, ऑब्जेक्ट्स होंगे। आप देखेंगे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्ट्स आपके अराउंड देखने को मिलेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। ये जो जितने भी मैंने मटेरियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। ये किससे मिलकर बनेंगे? मटेरियल से। अगर मैं डेस्क की बात करूँ तो डेस्क ये जो है आपकी डेस्क, ये आपकी वुड की भी बनी हो सकती है, आयरन की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो डेस्क है वो डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है, ओके। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट आपने चारों तरफ देखोगे, यू विल फाइंड दैट इट इज मेड अप ऑफ एनी का सम ऑफ मटेरियल्स, ओके। तो अलग अलग मटेरियल की वो आपकी क्या है? बनी हुई है, ठीक है। अगर आप बुक्स की बात करो तो ये पेपर वुड्स की बनती है आपकी। ये किसकी बनती है? वुड। आप सॉरी वुड नहीं लिखिए, आप ट्री लिख लीजिए, ट्री से के पल्प्स की, पेन, प्लास्टिक, ओके। मोबाइल बहुत सारे इसमें प्लास्टिक, फाइबर, मेटल्स का यूज किया जाता है। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स, ओके। अब देखिए, अब ये आता है कि क्या सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही मटेरियल के बनते हैं? नो, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के बनते हैं। अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है, मैटर का यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, अभी हमने लिखा था टेबल या डेस्क, तो डेस्क मोर देन एक मटेरियल से भी बन सकती है। जैसे आपका ये किससे बन सकती है? आपकी आयरन, प्लास्टिक और वुड, ठीक है। मैंने लिखा टेबल जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? आयरन, प्लास्टिक और वुड से मिलकर बनी हुई है, ओके। दूसरा अगर मैं लिखूं मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिक, मेटल और फाइबर, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ आपको वेरिएशन दिखेगा, इनमें डिफरेंस होगा। वो देख क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। वो डिफरेंस ये है कि हमें एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से बनाया जा सकता है।
आप टेबल को आयरन से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक की भी बना सकते हैं और वुड की भी। तो एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से भी बनाया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात है डिफरेंट मटेरियल का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स दोनों बात क्लियर है। पहली कि एक ऑब्जेक्ट जो है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, उसको डिफरेंट मटेरियल से हम बना सकते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट मटेरियल का यूज करके भी हम बना सकते हैं, मीन्स उसको बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, कहने का मतलब ये है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल का यूज करके बनते हैं और बहुत सारे मटेरियल का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सेपरेट आउट करना चाहूँ मटेरियल्स को, जैसे बोर्ड, आयरन, स्टील, ग्लास, ओके, पेपर में बहुत सारे मटेरियल का यूज करके हम इनको बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे जो नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मटेरियल का यूज किया जाता है आपको इन ऑब्जेक्ट को बनाने में और कैसे इनकी हम क्या करते हैं, इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपको मटेरियल्स के बारे में, इनकी जो ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग मतलब हम कैसे इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज के आधार पर भी हम बना सकते हैं और अलग अलग उसके आधार पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी हम बना सकते हैं। जैसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ, मान लीजिए कौन से मटेरियल है जो वुड से बने हुए, कौन से हैं जो मेटल से बने हुए हैं, ओके। मेटल्स का यूज करके कौन से आपके जो ऑब्जेक्ट है वुड का यूज करके बने हुए हैं, ठीक है। कौन से मटेरियल है जो मेटल्स का यूज करके बने हुए हैं। और भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ऐसे कौन से मटेरियल है जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे कौन से मटेरियल है जो मैग्नेटिक है, ऐसे कौन से मटेरियल है जो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो हम और भी बहुत तरीकों से इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ओके, हार्ड कौन सा मटेरियल है, सॉफ्ट कौन से हैं, ठीक है। या आपका इस आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं कौन से मटेरियल एनिमल्स का यूज करके बनते हैं, कौन से आपके ट्रीज का यूज करके बनते हैं। तो हम इन सारे जो मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स हैं इनको इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल या सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल्स के, आपके प्लास्टिक, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, एनिमल मटेरियल का यूज हुआ है या आपके ट्रीज से जो मटेरियल बना हुआ उसका यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट उनका ग्रुप कर सकते हैं, मतलब उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वुड है, वुड से आपका फर्नीचर हो गए, टेबल हो गए, जितना भी फर्नीचर है वो किसका बनता है, वुड का बनता है, ओके। आपके कई सारे घर जो आपके हिली एरियाज होते हैं तो वहाँ पे आपके वुड के घर बनते हैं आपके, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया आपका मेटल्स, बहुत सारे फर्नीचर वगैरह आपका बनता है, मशीनरी, व्हीकल्स में सभी में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, स्पेशली आयरन, स्टील और आपका एल्यूमिनियम इनका यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक का आपका फर्नीचर हो गया, टेबल कुर्सी हो गए, पाइप्स वगैरह हो गए आपके, ये सारी चीज़ें बनती हैं प्लास्टिक की। मैग्नेटिक मटेरियल, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये क्या है आपके मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हो जाएंगे जो आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, ठीक है। ऐसे कौन से आपके ऑब्जेक्ट है जिनमें एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, वूल, सिल्क, ओके, ये सभी क्या है जो कपड़े आप बनते हैं इनका एनिमल वूल और सिल्क का यूज़ करते हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट है, ओके। हनी जो फूड के रूप में यूज़ करते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। ट्रीज में आपके बहुत सारे हैं, रबर इंडस्ट्रीज हो गई आपके, फर्नीचर इंडस्ट्री, प्लाईवुड, बुक्स, ये सभी इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, ट्रीज का यूज़ किया जाता है, ओके। तो इस तरीके से हम डिफरेंट आपके मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी मटेरियल्स की, उनके बारे में। ओके, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। देखिए, इसमें हम पहली जो प्रॉपर्टीज है इसकी वो है अपीयरेंस। देखिए, अपीयरेंस के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, शाइनी और डल। कौन से आपके ऑब्जेक्ट को टू कैटेगरी कौन सी में डिवाइड कर सकते हैं? मटेरियल्स को शाइनी और डल। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हो, जिसको आप देखते हो तो, और जो जिसकी आपको आंखों में चुभन लगती है, मीन्स वो लाइट को जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो आपकी आंखों में पड़ती है, तो वो आपके आंखों में चुभती है। तो ऐसे, ठीक है, जो पॉलिश हो गए, आपके सिल्वर मिरर वाले हो गए, तो ये सभी क्या है? शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे होंगे जो आपके लाइट को क्या नहीं करते होंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करते होंगे। जैसे वुड का फर्नीचर हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गए। ओके, सिल्क क्लोथ को छोड़ दीजिए, आपके जो कॉटन क्लॉथ्स हो गए वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते इतना, तो ठीक है, तो वो शाइनी नहीं होते, वो कैसे कहलाते हैं? डल कहलाते हैं आपके। ठीक है, मशीनरी हो गई, ये सभी किसमें आते हैं? आपका डल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मटेरियल को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शाइनी और डल। ठीक है, फिर आता है आपका हार्डनेस। कौन सा आता है इसका? आपका हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, देखिए, आप शाइनी में लिख सकते हैं ग्लास हो गया। ठीक है, शाइनी मटेरियल्स में आप ग्लास को लिख सकते हैं, बेजल्स हो गए आपके, अटेंसिल्स। ठीक है, पॉलिश्ड मटेरियल्स हो गए आपके। ठीक है, डल में आप बुक लिख लीजिए। ओके, ब्लैक बोर्ड लिख लीजिए आपका। तो ये सभी क्या है? आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जो आपके डल है, कुछ शाइनी है। ओके, तो अपीयरेंस के आधार पर हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं आपका। ओके, मटेरियल्स हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आता है आपका हार्डनेस। तो हार्डनेस के ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस हम इनको डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, दैट इज एक तो हार्ड इटसेल्फ, दूसरा हो जाता है आपका सॉफ्ट। देखिए, कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनको आपको प्रेस, आप जब प्रेस करते हैं, मान लीजिए मैं अगर डस्टर को ही ले लूँ तो मैं इसको प्रेस करूँ तो ये प्रेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये प्रेस नहीं हो रहा है। तो जो डस्टर है वो आपका कैसा मटेरियल हो जाएगा? हार्ड, जिसको अगर मैं प्रेशर लगाऊँ, प्रेस करूँ तो वो क्या नहीं हो? श्रिंक नहीं हो या दबे नहीं हो। ठीक है, प्रेस नहीं हो। अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूँ तो वो क्या नहीं हो? प्रेस नहीं हो। ठीक है, उन मटेरियल को कहेंगे हम हार्ड। जितने भी आपके मेटल वाले होते हैं मोस्टली, आप कुछ अब मैग्नीशियम के तो होते नहीं है, मरकरी, कुछ मरकरी आपके लिक्विड फॉर्म में है। ओके, मेटल है वो आपकी, तो स्पेशली मेटल्स वाले हो गए आपके, वुड, प्लास्टिक, इनसे जो मटेरियल्स वो बने होंगे, ऑब्जेक्ट्स जो बने होंगे, इन मटेरियल का यूज करते हैं, वो स्पेशली कैसे होंगे? हार्ड होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सर बुक जो रहती है उसको तो हम, अब ये बुक बनी हुई है वुड ट्री का यूज करके, अब मैं इसको आपको यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये प्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे कहलाएगी? हार्ड कहलाएगी। ओके, लेकिन आप एक सिंगल पेज को भी प्रेस, आप इसको फोल्ड कर सकते हो लेकिन इसको प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेस होके आते हैं जब ये लुक दी के फॉर्म में होता है। ठीक है, और अब बहुत सारे आपके सॉफ्ट मटेरियल है जो आपको, जिनको आप दबा फोर्स अप्लाई करते हो तो वो प्रेस हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। ठीक
जैसे आपका राबर हो गया, स्पेंच का आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा डस्टर वगैरह जो स्पेंच यूज होता है, आपके उसको आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे ये रहा आपका, ये इरेजर है, मैं इसको फोर्स लगाऊं तो ये प्रेस हो जाती है, आपकी दब जाती है, ठीक है। तो ये कैसा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, ये बैंड भी हो जाती है इजीली, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस के आधार पर हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल हम के फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल है वो हम डिस्कस करेंगे वाटर के लिए। किसके लिए डिस्कस करेंगे हम, वाटर के लिए डिस्कस करेंगे हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं इसको दो कैटेगरीज में, मटेरियल्स को, दैट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। देखिए सॉल्युबल वो मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल को हम सॉल्युबल कहेंगे जो अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व करो, ताकि आपने इनको उन मटेरियल्स को हम कहेंगे सॉल्युबल जिनको आपने किस में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए। क्या हो जाए, डिसअपीयर मीन्स आपने उनको डाला पानी में डिसॉल्व किया, तो कुछ देर बाद देखते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, विनेगर हो गया आपका, सोडा हो गया, ठीक है। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, आपके सॉल्युबल मटेरियल्स के। ये पानी में इजीली आप इनको डिसॉल्व करोगे तो ये क्या होंगे, आपके डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सॉल्युबल मटेरियल। इनसॉल्युबल मीन्स आपने इनको वाटर में डिसॉल्व किया लेकिन ये उसमें डिसअपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन, ऑयल, सैंड, चाक, ठीक है। ये जो मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, ये वाटर में कैसे हैं, इनसॉल्युबल है, मीन्स आप अगर इनको आप डिसॉल्व करते हो उसमें तो ये पानी में कैसे नहीं होंगे, आपको डिसअपीयर नहीं होंगे, आप इजीली इनको देख पाओगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल में हमने उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ओके। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो फ्लोट और सिंक, ये भी हम वाटर में डिस्कस करेंगे। देखिए अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे, सॉल्युबिलिटी का फ्लोट, और सिंक। देखिए ये दो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की, फ्लोट और सिंक। मीन्स आप अगर किसी भी मटेरियल को पानी में आपने डाला और वो पानी की जो बेस है, जिस वेसल्स में आपने लिया या जहां पर पानी है वो उसके बेस तक नहीं पहुंचता, मीन्स वो उसमें ऊपर आपको अपीयर होता रहता है, पानी के सरफेस पर आपको दिखता रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट। वो पानी मतलब जो भी मटेरियल है वो पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो उन मटेरियल में सबसे पहले आता है आपका वुड, पेपर, ओके, वुड, पेपर, आपका थर्माकोल, ठीक है। ये जो मटेरियल्स हैं और आपका ऑयल, ठीक है। देखिए वुड भी पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है, पेपर, थर्माकोल हुआ, ऑयल हुआ, ये जो मटेरियल्स हैं ये आपके इजीली पानी के ऊपर तैर जाते हैं। आप घर पे भी
ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप पेपर ले सकते हो या वुड ले सकते हो, थर्माकोल आपके पास हो या ऑयल तो अवेलेबल होगा। 1-2 ड्रॉप आप ऑयल लीजिए तो आप देखोगे कि वो पानी के ऊपर सेपरेटली फ्लोट करती हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक वेसल्स बना दिया, ये इसमें भर दिया पानी और ये कुछ मैंने ड्रॉप्स ऑफ किसके लिए, ऑयल की। तो ये ड्रॉप्स नीचे नहीं आएंगे, इसके लिए जो बेस है यहाँ पर सेटल नहीं होंगी, वो इसके ऊपर ही क्या करती रहेंगी, यहाँ पर फ्लोट करती रहेंगी। ओके, यहाँ पे क्या करती रहेंगी, फ्लोट करती रहेंगी। और ये ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और ऐसे बहुत से मटेरियल हैं जो पानी में डूब जाते हैं, सिंक। ठीक है, जैसे इसमें जो आयरन मटेरियल्स हैं, अब सिंक कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, स्टोन, मेटल में स्पेशली आयरन, निकेल, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर। तो बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो आपके पानी में क्या करते हैं, जैसे ही आप उनको डालते हो उसमें डिसॉल्व होते हैं, सिंक होते हैं, और वो उसकी जो बेस है, चाहे वो वेसल्स का, रिवर का, पोंड का या ओशियन का, उसके बेस में आके वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर डायग्राम से समझे, मैंने एक वेसल्स लिया, इसमें क्या भर दिया, वाटर भर दिया। जैसे ही मैंने इसमें स्टोन डाला, मान लीजिए ये स्टोन है, मैंने डाला तो कुछ इंस्टेंटली वो उसकी तली में आके क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपके पानी में तैर जाते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो पानी में क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अनदर प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर हम मटेरियल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, फ्लोट एंड सिंक। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांसपेरेंसी, ओके, ट्रांसपेरेंसी को समझेंगे हम। ट्रांसपेरेंसी ऑफ मटेरियल इज रिलेटेड टू, क्या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उनमें से लाइट कितनी पार हो रही है, उसमें से विजिबिलिटी, आप सिंपल से इसको समझ लीजिए, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स इसमें से आपका जो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उनमें से आप लाइट कितनी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उनमें से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है या बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल्स को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज हैं आपकी। पहली है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है आपका ऑपेक, तीसरा है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो देखिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनमें से लाइट पास हो, क्या हो, लाइट पास हो जाए, और एंड ऑब्जेक्ट जो है वो आपको कैसे दिखाई दे, ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली इसमें से दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे, क्लियरली। कैसे दिखाई दे, आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, लाइट पास हो जाए, आर पार उसमें से चली जाए, और
ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको कैसे दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ग्लास। तो ग्लास इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ग्लास, कांच ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, गाड़ियों में कांच होते हैं, आपके सभी जगह कांच होते हैं। तो वो कैसे परफेक्ट एग्जांपल है आपका किसका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का। ओके, दूसरी जो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट है उनको कहते हैं ऑपेक। इसमें से हमें क्या नहीं दिखाई देता, क्लियरली दिखाई नहीं देता, नॉट क्लियरली अपीयरेंस। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे आप इसमें से लाइट डज नॉट पास थ्रू दैम, ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट से ही आपकी शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, आपका ऑपेक ऑब्जेक्ट कैसे है, जिसमें से लाइट डज नॉट पास थ्रू दैम। ठीक है, जिनमें से लाइट क्या पास नहीं हो पाए। ओके, थर्ड कैटेगरी जो है आपकी वो आती है आपकी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की। इसके एग्जांपल देख लेते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट के। स्टोन हो गया, वुड हो गया और मेटल्स हो गया। ठीक है, इनमें से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, मतलब बिल्कुल ही दिखाई नहीं देंगे। ओके, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाए, लाइट तो पास होगी लेकिन ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्लियरली अपीयर नहीं होंगे, आपको धुंधले धुंधले से क्या होंगे, दिखाई देंगे। ओके, कैसे दिखाई देंगे, धुंधले से दिखाई, लाइट पासेस थ्रू बट डज नॉट, जो ऑब्जेक्ट डज नॉट अपीयर क्लियरली, आप जिनको ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हो। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे, उन मटेरियल को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं आपका, एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, ऑयल हो गया, वाटर हो गया आपका। ठीक है, ऑयल वाटर आपका, आप किसी पेपर से आप ऑयल लगा दीजिए तो उसमें से भी आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। पॉलीथीन हो गया, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को छोड़ दीजिए, अदर पॉलीथीन आप लेंगे तो उसमें से आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, लेकिन वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये था होल चैप्टर अबाउट सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, डिस्कशन किया है। आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, तो हमने जो स्पेशल कैटेगरीज हैं आपकी सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, जो प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं में से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, फ्लोट एंड सिंक और ट्रांसपेरेंसी। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके मटेरियल्स की। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DS Point। थैंक यू फॉर वॉचिंग।